लूना और टोगो की जंगल यात्रा। लूना एक चंचल और साहसी लड़की थी जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। अपने घर के पास जंगल के किनारे वह मस्ती से टहल रही थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल उछल रहे थे और वह मेंढकों की टर्राहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एक नन्ही सी सिसकी सुनाई दी जो पास ही एक छोटी सी बहती हुई धारा से आ रही थी। लूना ने देखा एक छोटा कछुआ जिसकी हरी भूरी खोल चमक रही थी, उदास बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? लूना ने पूछा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। कछुआ बोला, मैं खो गया हूँ, मुझे अपने परिवार का रास्ता नहीं मिल रहा। लूना का दिल दया से भर गया। चिंता मत करो टोगो, उसने मुस्कुराकर कहा, हम जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। पहले हमें शांत रहकर सुराग ढूंढने होंगे। लूना और टोगो ने मिलकर तलाश शुरू की। लूना की तेज नजरें जमीन पर गईं, जहां कछुए के पैरों के निशान दिखाई दिए। ये शायद तुम्हारे परिवार के हैं, लूना ने कहा। निशानों का पीछा करते हुए वे दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। टूटे हुए पत्ते और झुकी हुई टहनियां उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसकी काली छाया डरावनी लग रही थी। लूना थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन टोगो की आशा भरी आंखें देखकर उसने हिम्मत जुटाई। हम दोनों साथ में बहादुर बनेंगे, उसने धीरे से कहा। गुफा के अंदर लूना ने अपनी छोटी टॉर्च निकाली और रास्ता रोशन किया। गुफा ठंडी और नम थी, लेकिन लूना ने ध्यान से चलना जारी रखा। टोगो उसके पास ही पास रेंगता गया। गुफा के पार पहुंचते ही उन्हें फिर से कुछ निशान दिखाई दिए जो एक खुले मैदान की ओर जा रहे थे। वहां चांदनी में एक समूह कछुओं का बैठा था, टोगो का परिवार। टोगो खुशी से उछल पड़ा, वो रहे मेरे घर वाले, और वह दौड़ता हुआ उनसे जाकर मिल गया। लूना ने दूर से देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। टोगो ने अपने परिवार को गले लगाया और फिर लूना की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद लूना, जब मैं खो गया था तब तुमने मुझे रास्ता दिखाया। लूना ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना टोगो, जब सब कुछ डरावना लगे तब भी शांत रहो और मदद मांगो, यही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। लहराते हुए टोगो को अलविदा कहकर लूना अपने घर लौट गई, एक नया सबक सीखकर।